पिछले 15 साल की सरकार में, पिछले 15 साल की सरकार को आप लोगों ने, आपकी मेहनत, आपकी संघर्ष ने छत्तीसगढ़ से उखाड़ कर फेंक दिया और 15 सीटों में आकर सिमट गए और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत के साथ, ऐतिहासिक जीत के साथ, 68 सीट जीत के साथ छत्तीसगढ़ में जनता ने भरोसा और आशीर्वाद दिया, जिनका माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में 4.25 साल की हमारी सरकार चल रही है। आदरणीय साथियों, जब से छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार जनता के काम के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के कल्याण के लिए कभी एक दिन भी नहीं रुके, कभी एक दिन भी नहीं थके, कभी एक दिन भी उन्होंने आराम नहीं किए। लगातार जनता के बीच में बस्तर से लेकर सरगुजा तक जाकर काम करते रहे। सरकार बनते साथ ही किसानों को फायदा हुआ, कर्जा माफी और 2500 समर्थन मूल्य, लुंडीगुड़ा में टाटा की जमीन वापसी हुआ, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आदरणीय साथियों, 15 साल की सरकार ने धोखा दिया, लेकिन जनता को भरोसा था कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी आएगी, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी, किसानों का काम होगा, युवाओं का काम होगा, माता बहनों का काम होगा और छत्तीसगढ़ एक प्रगति की ओर बढ़ेगी। आदरणीय साथियों, उनकी सपना को साकार करने का अगर कोई काम किए हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी किए। 15 साल में किसानों को धोखा मिलता रहा, बोनस के नाम से, तो कभी 10 कुंटल धान खरीदे के नाम से। 15 साल युवाओं को धोखा मिलता रहा, 15 साल माता बहनों के पास कोई काम नहीं था, बेरोजगार तड़पते रहे, रोड में बेरोजगार घूमते रहे। आज अगर हमारी सरकार में देखेंगे आप, छोटे से बच्चे लेकर बुजुर्ग तक आज हमारी सरकार में सब लोग खुश हैं। बच्चों के लिए स्कूल खुला, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा मिला, बस्तर जैसे अंदरूनी क्षेत्रों में हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से अस्पताल गाड़ी उनके गांव तक, बाजारों तक जा रही है। यह व्यवस्था कांग्रेस की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है। आदरणीय साथियों, युवाओं को रोजगार मिला, 15 सालों में नौकरी पूरे विभागों में खाली था, सरकार के पास भरने के लिए पैसा नहीं था। उनको जूता, चप्पल, टिफिन, मोबाइल बांटने के लिए उनके पास पैसा था, ताकि जूता बांटे, मोबाइल बांटे, टिफिन बांटे और बीच का कमीशन उनके नेता लोग खा सके, उनके लिए पैसा था उनके पास। लेकिन युवाओं को रोजगार देने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनने के बाद आज लगातार युवाओं को सभी विभागों में जो जो विभाग खाली है वहां पे वैकेंसी निकाल कर आज नौकरियां उनको दे रहे हैं। चपरासी से लेकर अधिकारी भर्ती तक लगातार हो रहा है। बेरोजगारी दर आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ सबसे निम्न स्तर पर है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाकी राज्यों में देखेंगे, वहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में सबसे ज्यादा कम बेरोजगार दर है। आदरणीय साथियों, युवाओं को काम हमारी सरकार ने दिया, बेरोजगारी भत्ता हमारी सरकार ने युवाओं को दिया, माता बहनों को काम दिया, स्वसहायता समूह के माध्यम से। एक उदाहरण मैं देता हूं बस्तर का। हमारे बस्तर के लोग बाहर से कपड़ा लाकर उपयोग करते थे। आज अगर आप दंतेवाड़ा जाएंगे, वहां पे 5-5, 6-6 कपड़ा फैक्ट्री आज खुल गया है। उसका देन अगर जाता है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। 5 से 6 कपड़ा फैक्ट्री, वहां के लोगों को, माता बहनों को रोजगार मिला। एक कपड़ा फैक्ट्री में 150 से 200 माता बहनें काम करते, 12 से 15 हजार रुपए उन लोग मंथली उनको उनका आय का स्रोत बन गया है। यह है बस्तर बदल रहा है। आज तो कोई बस्तर को समझ नहीं पाए।
15 साल राज करने के बाद बस्तर को कोई समझ नहीं पाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर को समझा। इमली, महुआ, टोरा का रेट उन्होंने बढ़ाया, आदिवासियों की जमीन उन्होंने वापस की, बस्तर के आदिवासियों को उनका हक और अधिकार दिलाया। बस्तर खुश है तो पूरा छत्तीसगढ़ खुश है। आदरणीय साथियों, आज जल रहा था पूरा बस्तर। 15 साल में जलता हुआ बस्तर को छोड़ दिया गया था। जिसको जलना है जलने दो, आदिवासियों घर जले, फर्जी एनकाउंटर हुए, माता बहनें जंगल गए, सुरक्षित नहीं है, फर्जी नक्सली के नाम से एफआईआर, कई लोगों को जेल भले भेजा गया। और आज हमारी सरकार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के राज में बस्तर शांति की ओर लौट चुका है। आदरणीय साथियों, आज चैन की जिंदगी आज बस्तर के लोग आज जी रहे हैं। इसका अगर श्रेय जाता है कांग्रेस की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जाता है। आदरणीय साथियों, आज पूरे छत्तीसगढ़ अमन और चैन की जिंदगी जी रहा है, लेकिन कुछ लोग छत्तीसगढ़ को तोड़ना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ को लूटना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहना चाहिए। आज एक बात करूं मैं मणिपुर की। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर जल रहा है 100 दिन से, वहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को फुर्सत नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ आने के लिए उनको फुर्सत है, ताकि यहां की जनता को झूठ बोल सके। उनको सरकार चाहिए, सत्ता चाहिए, राज्य जलना है जलने दो, दंगे होना है होने दो। हरियाणा जल रहा है, उनके लिए समय नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ चुनावी चल रहा है, यहां पे उनको आना है। आदरणीय साथियों, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काम को छत्तीसगढ़ की सरकार ने देखा है, छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। एक तरफ 15 साल, दूसरी तरफ 4.25 साल। आज हर जनता छत्तीसगढ़ का कहता है कि कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी छत्तीसगढ़ में। सरगुजा से लेकर बस्तर तक पूरे मध्य छत्तीसगढ़, मध्य रायपुर में हर जनता कहता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ से बाहर के लोग भी कहते हैं कि दीपक भाई, आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आपकी कांग्रेस की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, छत्तीसगढ़ में सरकार बन रहा है। मतलब सोच लीजिए आप, हम छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर देश की बात कर रहे, वहां पे भी लोगों का, वहां के रह के लोगों का कहना है छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की बन रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है, डर चुकी है। इसलिए दिल्ली से सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से छत्तीसगढ़ को अस्थिर करना चाह रही है, छत्तीसगढ़ को डराना चाह रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बदनाम करना चाह रहे हैं, डराना चाह रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है आदरणीय साथियों, न छत्तीसगढ़ की जनता डरने वाली है, न कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले हैं, न हमारा मुख्यमंत्री भूपेश डरने वाले। छत्तीसगढ़ की जनता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ता एक एक करते वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, ये षड्यंत्र से हमको लड़ना है, ईडी और आईटी से हमको लड़ना है। सिर्फ उनको छत्तीसगढ़ दिखता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बेहतर काम किया है। बाकी राज्यों में देखेंगे 15-15, 20-20 साल राज कर रहा है मध्य प्रदेश, ईडी और आईटी वहां जा नहीं रही है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां नहीं जा रही है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उन्हीं राज्यों में है और हमको बदनाम करने के लिए दिन रात एक करके लगे। आदरणीय साथियों, क्या 36,000 करोड़ का घोटाला कम है नान घोटाला रमन सिंह के राज में? क्या इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला कम है छत्तीसगढ़ में? 15 साल में कई बड़े बड़े घोटाले हुए, चिटफंड घोटाला हुआ, क्या ईडी और आईटी उसको जांच करेगी? नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ की सरकार को कमियां खोजने में लगे, बदनाम करने में लगे। आदरणीय साथियों, भ्रष्टाचार तो पिछले 15 साल में हुआ। हमारी सरकार ने तो जनता जेब में पैसा डालने का काम किया, सीधे उनके खाते में पैसा डालने का काम हुआ। न कहीं तेंदुपत्ता तोड़ने वाले खाते में पैसा, 2500 समर्थन मूल्य उनके खाते में पैसा, कर्जा माफी उनके खाते में पैसा, कोई मोबाइल और टिफिन नहीं, सीधा जनता के खाते में पैसा।
ये हमारी सरकार ने काम किया है। तो भ्रष्टाचार कहां हुआ है, कमीशन का खेल कहां हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं हम छत्तीसगढ़ में बुलडोजर चलाएंगे, छत्तीसगढ़ में बुलडोजर चलाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष का बयान आता है भारतीय जनता पार्टी का। मैं पूछना चाहता हूं, क्या छत्तीसगढ़ को यूपी से तुलना कर लिए क्या? क्या छत्तीसगढ़ को बिहार से तुलना कर लिए क्या? आदरणीय साथियों, ये छत्तीसगढ़ शांति प्रिय प्रदेश है। यहां की संस्कृति, यहां की बोली भाषा, यहां के लोग सीधे साधे ईमानदार है। यहां बुलडोजर की नहीं, यहां विकास की जरूरत है, विकास की। आपने 15 साल बुलडोजर चलाया छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर, बस्तर के आदिवासियों के ऊपर बुलडोजर चलाया, गरीब किसानों के ऊपर बुलडोजर चलाया, युवा बेरोजगारों के ऊपर बुलडोजर चलाया, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के ऊपर बुलडोजर चलाया। और आज फिर कहते हैं बुलडोजर चलाएंगे। यहां बुलडोजर की राजनीतिक नहीं, छत्तीसगढ़ की विकास की राजनीतिक चलेगा। किसान की बात चलेगा, युवाओं का बात चलेगा, माता बहनों का बात चलेगा। जो छत्तीसगढ़ के विकास की बात करेगा वो छत्तीसगढ़ में राज करेगा। आदरणीय साथियों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जी जान तोड़कर मेहनत किए। उन्होंने सरकार बनते साथ बस्तर का कोई विधानसभा नहीं छूटा जहां रात बिताए, उस जगह जाकर कार्यकर्ताओं चर्चा किए। एक समय बस्तर की जनता थाना, अस्पताल, बैंक जाने के लिए डरते थे, लेकिन आज बस्तर में आप देखेंगे कैसा बदलाव हुआ है। बस्तर में लोग बैंक मांग रहे हैं। एक समय बैंक जाने के लिए डरते थे, लोग आज बस्तर की जनता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बैंक मांग रहे हैं। साहब हमको बैंक दे दो, क्योंकि उनके जेब में पैसा डालने का काम किए और उनके पास रखने के लिए सिर्फ बैंक चाहिए। अस्पताल मांग रहे, वहां स्कूल मांग रहे, सड़क मांग रहे, बिजली पानी मांग रहे। जल जंगल जमीन का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है। यह है बस्तर और छत्तीसगढ़ का विकास। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आदरणीय साथियों, आने वाला चुनाव है, इस चुनाव में हमको कमर कस के रहना है, हमको सावधान रहना है। झूठ फरेब की राजनीति, बंटवारे की राजनीति करने वालों से हमको सावधान रहना है। छत्तीसगढ़ को बांटने नहीं देना है, छत्तीसगढ़ को दूसरा मणिपुर होने नहीं देना है, छत्तीसगढ़ को हरियाणा होने नहीं देना है। छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचा के रखना है। इसलिए कांग्रेस की सरकार जरूरी है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जरूरी है। आदरणीय साथियों, अरे 15 साल झूठ बोल के इन्होंने राज किया। हमारी सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो ईमानदारी से जनता के लिए काम करके हम मांग रहे 10 साल का मौका। 15 साल झूठ बोलकर, वो कौन सा झूठ? कभी राशन कार्ड के नाम से, कभी चावल के नाम से, कभी चावल वाले बाबा, तो कभी बिजली त्योहार, कब तो बोनस त्योहार, कब तो चना त्योहार, कब तो टिफिन त्योहार, तो कब तो मोबाइल त्योहार। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिसंबर तक पूरी जनता को छत्तीसगढ़ में फ्री चावल देने का काम कर रहे हैं। कभी चावल वाले बाबा के नाम से हमने कभी नहीं कहा। किसानों को पैसा दे रहे, कभी उन्होंने नहीं कहा। यह है छत्तीसगढ़ का काम, कांग्रेस की सरकार का, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काम। आदरणीय साथियों, काम कम करना है और ढोल ज्यादा पिटना है। हमारे मुख्यमंत्री काम ज्यादा कर रहे हैं और ढोल पिटने का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए इन योजनाओं को लेकर हमको छत्तीसगढ़ में जनता के बीच में जाना है। मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के लिए, कांग्रेस के लिए जब आप जाएंगे, किसी भी कार्यकर्ता का मुंडी नीचे नहीं होगा। सीना ठोक कर आप जनता के पास जाइए और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए आप जनता से आशीर्वाद मांगिए। जनता हमारा भगवान है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता हमारा भगवान है, मुख्यमंत्री उस भगवान के पुजारी हैं, जो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ईमानदारी के साथ सेवा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए मन लगाकर सेवा कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं जांजगीर में, अरे आपके मुख्यमंत्री तो अल्लाह दिन का चिराग है, जो मांगो वो दे देते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को इतना मिला है। आदरणीय साथियों, ये कहते हैं कि वादा पूरा नहीं हुआ, वादा पूरा नहीं हुआ। हमारी सरकार ने वादा से ज्यादा काम किए। क्या हम लोगों ने इंग्लिश स्कूल खोलेंगे वादा किए थे? नहीं किए थे। हम लोगों ने उससे ज्यादा काम किए। आदरणीय साथियों, चाहे एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे हेल्थ के सेक्टर में हो, चाहे युवाओं के सेक्टर में हो, चाहे फिर माता बहनों के सेक्टर में हो। इसलिए हमको आने वाला चुनाव में मजबूती के साथ काम करना है और बलौदा बाजार को भी हमको जिताना है। इस विधानसभा को हमें पता है लगभग 49 से 50 लोगों ने, आप लोगों ने आवेदन किए।
और आवेदन करने वालों को भी पता है टिकट तो किसी एक को मिलेगा। 49 से 50 आवेदन आया है, सब लोगों ने टिकट मांगे। टिकट मांगने वाले इधर बैठे याद जाते लोग, उनको पता है टिकट तो एक को मिलेगा। 49 टिकट नहीं मिलने वाला है बलौदा बाजार में, टिकट तो एक मिलने वाला है। उनको भी पता है जो जनता का पसंद का होगा, कार्यकर्ताओं का पसंद होगा, टिकट उसको मिलेगा। जो जनता के लिए काम कर सके, जो कांग्रेस के लिए निष्ठावान रह सके, उसको टिकट मिलेगा। और पूरे लोग एक साथ मिलकर हमको काम करना है और उसको जिताने का काम करना है आदरणीय साथियों, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सपना को पूरा करना है। कांग्रेस पार्टी ने सपना देखा था, आप लोगों ने सपना देखा था, छत्तीसगढ़ की जनता ने सपना देखा था कि छत्तीसगढ़ को अगर सपना को कोई पूरा कर सकता है, कांग्रेस पार्टी की सरकार कर सकती है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर सकते हैं। यह सपना छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा। 5 साल काम करने का अवसर मिला, हमारा छत्तीसगढ़ का सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन आने वाला जब 10 साल मौका मिलेगा काम करने के लिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं छत्तीसगढ़ की जनता का सपना पूरा होगा आदरणीय साथियों। 15 साल काम किए, 15 साल काम करने के बाद 1 लाख लोगों को भी फायदा नहीं हुआ छत्तीसगढ़ में। आज हमारी सरकार के काम देखिए आप, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में 4.25 साल काम करने के बाद 40 लाख, 3 करोड़ जनता में 40 लाख लोग आज छत्तीसगढ़ में गरीब रेखा से ऊपर उठ गए। आप बताइए, यह है छत्तीसगढ़ सरकार की काम। अगर आप दोबारा मौका देंगे फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए, 10 साल मौका मिलेगा काम करने के लिए, फिर 40 से 50 लोग गरीबी रेखा से बाहर आएंगे और छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति सुधरेगा, छत्तीसगढ़ के किसान और युवाओं का आर्थिक स्थिति सुधरेगा आदरणीय साथियों। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग को अंत में यही विनम्र करता हूं कि हमको अपना अपना बूथ जीतना है। बूथ जीते तो हम विधानसभा जीते, विधानसभा जीते तो हम छत्तीसगढ़ जीते, छत्तीसगढ़ जीते तो आपकी सरकार बनेगी, आपकी सरकार बनेगी, जनता का काम होगा। है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, हमारे सभी कार्यकर्ता जिंदाबाद। आदरणीय साथियों, फिर अंत में कह रहा हूं, टिकट तो एक को मिलेगा, लेकिन सब लोग मिलकर काम करना है और इस बलौदा बाजार सीट को हमको जिताना है। आप जब विधायक दोगे तो छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगा और सरकार आपके लिए काम करेगी, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस संकल्प शिविर के माध्यम से आप लोग जाएं, अपने बूथ में, गांव में जाएं। एक सिपाही थाने में कैसा ड्यूटी करता है? 24 घंटा। एक सिपाही थाने में 24 घंटा ड्यूटी करता है। हमारा कार्यकर्ता भी बूथ में 24 घंटा ड्यूटी करेगा और कांग्रेस को जिता के लाएगा आदरणीय साथियों। इन्हीं उम्मीदों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।